एक रहस्य जो समय से भी बड़ा है और एक कहानी जो सच और झूठ का फैसला करेगी। कहते हैं कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो समय की गहराइयों में छुपे रहते हैं, मगर जो इन्हें समझने की कोशिश करता है उसका अंजाम सिर्फ वक्त के हाथों लिखा जाता है। एक इंसान जो इस रहस्य के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस रहस्य की तलाश में वो अकेला नहीं है। क्या कोई इस काल के चक्रव्यूह से निकल पाएगा या फिर वो भी उसी समय में खो जाएंगे? जानिए इस धमाकेदार कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक पुरानी लाइब्रेरी थी। पर उस लाइब्रेरी में आज तक कोई नहीं गया था, क्योंकि गांव के लोगों को बस इतना ही पता था कि उस लाइब्रेरी में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं, जो भी उन रहस्यों को जानता है उसकी मौत हो जाती है। और उनका यह भी मानना था कि वहां कोई भूत भी रहता है। इसी वजह से लाइब्रेरी पर ताला लगवा दिया गया था। लेकिन कुछ लोग थे जो इन बातों को नहीं मानते थे। उनमें से एक था विक्रम। जिस दिन से उसने सुना था कि उस लाइब्रेरी में कुछ गहरे रहस्य हैं, तब से वह उस लाइब्रेरी में जाना चाहता था। फिर विक्रम ने एक प्लान बनाया। उसने रात के समय जाने का फैसला किया। जब सब लोग सो गए, तब विक्रम चोरी चुपके से लाइब्रेरी के सामने आ गया। विक्रम ने छत के रास्ते से लाइब्रेरी में प्रवेश किया। अंदर जाकर उसने देखा कि लाइब्रेरी में 100 से भी ज्यादा किताबें रखी हुई थी, और वह समझ ही नहीं पाया कि यह लाइब्रेरी कैसे बनाई गई होगी, क्योंकि यहाँ किताबों को आधुनिक तकनीकी से चैम्बर्स में रखा गया था। लाइब्रेरी में घूमते हुए विक्रम को एक बहुत पुरानी किताब दिखाई दी, पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि लाइब्रेरी में किसी भी किताब पर धूल का नामो निशान नहीं था। पर इस किताब को देखकर लगता है कि इसको कभी छुआ ही ना गया हो, और इस किताब पर तो धूल की एक मोटी परत जमी थी, जैसे कभी इसे खोला ही ना गया हो। विक्रम के मन में कई सवाल थे और वह सोचने लगा, यह किताब इतनी पुरानी क्यों है, और क्या इसमें वह राज छुपे हैं जो मैंने सुने थे। फिर विक्रम ने किताब को चैम्बर से बाहर निकाला और धूल को साफ किया। धूल हटाते ही उसने देखा कि किताब पर लिखा था काल का रहस्य। फिर विक्रम ने किताब को धीरे से खोला। विक्रम ने देखा कि किताब में कुछ नहीं लिखा हुआ था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे डर कर विक्रम ने किताब को छोड़ दिया और कहा, यह नहीं हो सकता, मैं सपना देख रहा हूं। किताब पर अपने आप कुछ कैसे लिखा जा सकता है। उसने अपने आप को एक चिमटी काटी तो उसे दर्द हुआ। तब उसने कहा, नहीं, ये मेरा भ्रम होगा। इसीलिए उसने किताब को फिर देखा। इस बार उस किताब के पेज पर कुछ लिखा हुआ था, पर इस बार विक्रम डरा नहीं और उसने किताब का पहला पेज पढ़ना शुरू किया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मैं काल हूं, मुझे जो समझ गया उसका कल बदल जाएगा, पर उसका आज खत्म हो जाएगा। और इसको पढ़ने के बाद तुम बिना इस किताब को पूरा पढ़े और इसके चक्रव्यूह को पार करे, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है इस किताब की पहेलियां सुलझाने के लिए। समय शुरू होता है। इसी वक्त से विक्रम को लगा कि यह बस एक कहानी नहीं, एक इशारा था किसी ऐसे राज का जो अब खुलने वाला था। विक्रम ने किताब को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया और पढ़ता ही गया। फिर अगले पेज पर उसे एक छुपा हुआ नक्शा भी मिला। विक्रम को लगा कि यह कोई खजाने का नक्शा होगा। वो खुश हो गया और उसने नक्शे को देखा और बोला, अरे, ये नक्शा तो मेरे ही गांव का लगता है। पर मुश्किल यह है कि यह नक्शा बहुत पहले का बनाया हुआ है, लेकिन अब गांव काफी बदल गया है। पर उसने हार नहीं मानी और नक्शे को उल्टा किया तो उसे समझ आया कि यह नक्शा तो मंदिर के नीचे के एक गुप्त द्वार की ओर इशारा कर रहा था। विक्रम खुश हो गया कि उसने इतने पुराने रहस्य को कुछ ही देर में हल कर लिया है, और वो भागता हुआ मंदिर के पास आ गया। पर जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगा, तब तक सुबह हो चुकी थी और गांव के लोग अपना अपना काम करना शुरू कर चुके थे। इसीलिए अब विक्रम छत के रास्ते से बाहर नहीं जा सकता था। इसीलिए उसने खिड़की खोली और लाइब्रेरी से धीरे धीरे बाहर निकल गया। पर किताब उसने अपने कपड़ों में छुपा ली थी, और जैसे वो खिड़की से बाहर आया, खिड़की अपने आप अंदर से लॉक हो गई। विक्रम ने फिर रात को उस गुप्त द्वार के अंदर जाने की सोची। अब उसे लगने लगा था कि गांव में सबसे बहादुर वही है जिसने गांव के इतने सालों पुराने रहस्य को सुलझा लिया है। यही बातें सोचते सोचते रात भी हो गई। वह उस किताब को लेकर उस मंदिर के बाहर आ गया और उस पुरानी सुरंग की ओर जाने लगा, जिसका रास्ता मंदिर के अंदर से जाता है। उस सुरंग में जैसे ही विक्रम ने अपने पैर रखे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम उस द्वार के बंद होने से डर गया था। थोड़ी हिम्मत से उसने
अपने आप से कहा, अब मुझे कुछ भी हो डरना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना होगा। मैं इस राज को जानकर रहूंगा। इसी जोश के साथ विक्रम आगे जाने लगा। विक्रम ने उस पुरानी सुरंग में जमीन पर कुछ लोगों के पैरों के निशान दिखाई दिए। वो निशान देखकर विक्रम चौंक गया और उसके मन में कई सवाल उठ गए थे। कोई इंसान उससे पहले ही यहां आ चुका था, पर उसे इस राज का कैसे पता? विक्रम ने अपने आप से पूछा। इसी के साथ वो फिर एक बार उसने ये भी सोचा कि वो किसी के जाल में तो नहीं फंस गया। ये सब वो एक ही पल में पता नहीं कितने ऐसे सवाल सोच चुका था, और इस बात का पता करने वो भी गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में विक्रम काफी देर से चल रहा था और सोच रहा था, क्या इस राज को खोलने वाले और भी थे? मगर कौन, ये किसी को नहीं पता। कुछ देर चलने पर विक्रम को एक चमकता हुआ एक पत्थर मिला। उस पर लिखा था कि ये काल का चक्र है, इससे वही इंसान बाहर निकल सकता है जिसे काल ने खुद चुना हो। विक्रम के पढ़ते ही वो दरवाजा खुलने लगा, मानो ये शब्द उस दरवाजे की चाबी हो। विक्रम उस दरवाजे से अंदर चला जाता है। फिर एक पहेली और उसके सामने आती है। उसमें लिखा था कि न तोल में तौला जाए, न दौलत से खरीदा जाए। जिसके पास ये दौलत हो, हर मुश्किल में वही आगे जाए। जो इसे थामे वही सच्चा, जो इसे न थामे वो मुंह की खाए। इस पहेली को सुलझाने वाला ही आगे जाए। बताओ क्या? इस तरह की पहेलियां विक्रम ने कभी नहीं सुनी थी, पर उसे कैसे भी करके इसका उत्तर तो देना था, वरना वो इस चक्रव्यूह में फंस जाएगा। फिर उसे एक बात याद आई। उसने कहीं पढ़ा था कि खजानों से भरी दुनिया में वही राजा बनता है जो हर हाल में सच का साथ देता है। इसके बाद उसने जल्दी से कहा, मुझे पता है इसका जवाब। जिसे कभी ना तोला जाए, न कभी खरीदा जाए, वो है सच्चाई, जिसे कोई नहीं झुठला सकता। विक्रम ने होशियारी दिखाते हुए पहेली को सुलझा लिया। इससे यह भी पता चलता है कि विक्रम कितना होशियार है। इसके तुरंत बाद सामने एक नया द्वार खुल गया। विक्रम ने जैसे ही द्वार पार किया, उसके चारों ओर घना अंधकार छा गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो समय ठहर सा गया हो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही हो। अचानक सामने एक चमकदार घड़ी दिखाई दी जो हवा में झूल रही थी और उसके कांटे उल्टी दिशा में घूम रहे थे। विक्रम अभी उस घड़ी को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक गहरी आवाज गूंज उठी। यह काल का द्वार है, इसे पार करने के लिए सही उत्तर चाहिए। यदि उत्तर गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए समय के भंवर में खो जाओगे। विक्रम का मन घबरा गया, पर उसने खुद को संभाला और घड़ी के करीब गया। उसने ध्यान दिया कि घड़ी के नीचे एक पत्थर पर कुछ लिखा था, जिसे हर कोई देख सकता है पर रोक नहीं सकता। जो आगे बढ़ता है मगर पीछे नहीं लौटता। जिसे पकड़ा नहीं जा सकता मगर उसकी छाया हर किसी पर पड़ती है। बताओ वह क्या है? विक्रम सोच में डूब गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे समय उसके चारों ओर घूम रहा हो। तभी उसे अपने दादाजी की कही हुई बात याद आई। उन्होंने कहा था, विक्रम बेटा, ये बात हमेशा याद रखना, समय सबसे कीमती चीज है, इसे कभी मत गंवाना बेटा, ये कभी नहीं रुकता। ये बात याद आते ही विक्रम की आंखों में चमक आ गई। उसने आत्मविश्वास के साथ जोर से कहा, इसका जवाब है समय, ये कभी नहीं रुकता और इसे कोई नहीं पकड़ सकता। विक्रम ने जैसे ही ये जवाब दिया, अचानक घड़ी के कांटे रुक गए। विक्रम के मुंह की चमक फीकी पड़ने लगी। एक पल के लिए विक्रम डर गया। उसे लगा कि उसने गलत जवाब तो नहीं दे दिया। फिर उसके सामने की दीवार धीरे धीरे अदृश्य हो गई। विक्रम ने राहत की सांस ली और द्वार को पार कर गया। अंदर का दृश्य देखते ही विक्रम अचंभित रह गया। वहां एक अद्भुत खजाना रखा था, लेकिन वह सोने चांदी का नहीं था। वहां अनगिनत किताबें, प्राचीन ज्ञान और रहस्यमय तथ्यों का भंडार था। दीवार पर एक शिला पर लिखा था, समय को जीतने का एक ही तरीका है, उसे व्यर्थ मत गवाओ, हर क्षण को संजो कर जियो, क्योंकि वही असली खजाना है। विक्रम ने उन किताबों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि असली शक्ति ज्ञान और समय के सही उपयोग में छिपी है। मोरल यह है कि समय सबसे मूल्यवान खजाना है। जो व्यक्ति इसका सही उपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय न किसी के लिए रुकता है न वापस आता है, इसलिए इसे व्यर्थ न गवाएं। Thanks for watching my videos. Like and subscribe my channel for interesting